नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 फोर्थ पेपर संस्कृत टीचिंग। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि पेडागोजी सेकेंड के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट संस्कृत सब्जेक्ट को चूज किए हैं, तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अभी जो एग्जाम हुआ है उस वही पेपर है। तो आइए देख लेते हैं कि पेपर कैसा आया था। इससे आपको बहुत हेल्पफुल, बहुत मदद मिलेगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इसमें देख ही रहे हैं कि 10 प्रश्न आपको करना है और सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या आया था। दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि संस्कृत सुनने से ही पता चलता है कि संस्कृत का क्वेश्चन आएगा, हम कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे कैसे, संस्कृत हमें लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन आप देखिएगा बीएड में आपसे नहीं पूछा गया है। इसमें पूछा क्या गया है, तो शिक्षण विधियों के बारे में, शिक्षा शास्त्र के बारे में संस्कृत को लेकर के आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे पेपर बीएड के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ सारे सेमेस्टर के टॉपिक वाइज नोट्स फ्री में, जितने भी नोटिफिकेशन है, एथेंटिक नोटिस आदि के साथ आपको सी टेट की भी तैयारी कराई जाती है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या आपका आया है। तो हाई स्कूल स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। ठीक है। बहुत जगह हम देखें कि प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर सब्जेक्ट के उद्देश्य पूछा है, लेकिन यहाँ हम पहली बार देख रहे हैं कि हाई स्कूल स्तर में संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य पूछा है। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इस पर आप लोग लिख देंगे, चर्चा कर लेंगे। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संस्कृत भाषा की महत्ता, यानी संस्कृत भाषा की क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा है। सबसे पहले हम लोगों का जो भी ये बोलते हैं रामायण महाभारत या बहुत सारे ऐसे जो भी पिछले जो भाषा हमारी थी वो वैदिक काल में संस्कृत भाषा ही थी। ठीक है। अब थर्ड नंबर पर देखेंगे कि पद शिक्षण के उद्देश्य। जो हम लोग पद शिक्षण करते हैं, कोई जैसे मान लीजिए कविताएं आप पढ़ते हैं, तो उस कविता शिक्षण का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आपको लिख देना होगा। इसी तरीके से चौथा नंबर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, यहाँ देखेंगे तो अनुभव शंकु क्या है, इसके बारे में लिख देना है। एडगर डेल महोदय, दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि एडगर डेल महोदय का ये अनुभव शंकु होता है और इसमें त्रिकोणमिति बनता है, त्रिकोण बनता है, और इसी के अनुसार जैसे ऊपर ज़्यादा कम विकास समझते हैं बच्चे, ऐसे ही करके नीचे जब जितने ही नीचे हम बढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा डेवलप, यानी जो भी शिक्षण विधियाँ होती है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। ये अनुभव शंकु का अगर वीडियो और विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल पर आपको अनुभव शंकु से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दे रहे हैं, आप सारे के सारे टॉपिक चाहें तो देख सकते हैं। अब देखेंगे पाँचवा नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन। तो दोस्तों, श्रव्य दृश्य साधन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिख देना है। छठा क्वेश्चन है, किसी भी कौशल के 4 घटक लिखें, यानी कोई भी कौशल है, शिक्षण कौशल या शिक्षण कौशल, जो भी कौशल है उसके 4 घटक आपको लिख देना है। उसके बाद 7वां नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है संस्कृत शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता, यानी संस्कृत जो शिक्षण है इसमें पाठ योजना का क्या आवश्यकता है, इसके बारे में लिखना है। गहन शिक्षण की महत्ता पर प्रकाश डालना है। 8वां नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 9th नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, यहाँ देखेंगे पढ़ने की आदत क्या है। और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन जो है वो संस्कृत शिक्षण में उच्चारण का महत्व। ठीक है। अब सेशन बी के अंतर्गत आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं और पांचों क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन होंगे वो 8-8 नंबर के होंगे। ठीक है। तो इसमें एक बेनिफिट आपको है, इस प्रश्न में देखेंगे आपके दूसरा प्रश्न है संस्कृत शिक्षण की प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी सहायक सामग्रियों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, प्रक्षेपी क्या होता है, अप्रक्षेपी क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो तुरंत इंग्लिश के तरफ आपको रुख करना है। क्या करना है, रुख इंग्लिश। तो यहाँ प्रोजेक्टिव है और नॉन प्रोजेक्टिव है। तो प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टिव से आप समझ लीजिए प्रोजेक्टर पर क्या होता है, आप लोग वीडियो देखते हैं प्रोजेक्टर, तो वही प्रक्षेपी है, प्रोजेक्टिव। ठीक है। और नॉन प्रोजेक्टिव।
तो इसके इस सहायक सामग्री की व्याख्या कर देना है। अगर ये क्वेश्चन आपको बाई चांस नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ ऑप्शन करके आपको दिया हुआ है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन कर दीजिए। तो क्या आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि विद्यालय पाठ्यक्रम में संस्कृत का महत्व बताइए। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, संस्कृत शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है संस्कृत पद शिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत पद में, देखिए यहाँ पर संस्कृत पद में पाठन आदत का विकास आप कैसे करेंगे। अगर संस्कृत पद को पढ़ाना है तो उसमें पढ़ने की आदत का विकास कैसे करेंगे, या आपके ऊपर है कैसे करवाएंगे। अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो ये संस्कृत के साथ हिंदी साहित्य का संबंध स्पष्ट, यानी संस्कृत के साथ हिंदी पढ़ना क्यों जरूरी है, इस पर साहित्यिक संबंध क्या है, ये स्पष्ट कर देना है। पाँचवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे कि पाँचवां क्वेश्चन प्रस्तावना कौशल से आप क्या समझते हैं, इसके घटक लिखिए। और अगर ये नहीं आता है तो अथवा करके आप लोग देख सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना के पदों को लिखिए। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संस्कृत शिक्षण में गद्य शिक्षण की शब्द अर्थ व्याख्या शिक्षण सही पद्धति कीजिए, अथवा संस्कृत शिक्षण में मौन वाचन का महत्व क्या है। तो दोस्तों ये मौन वाचन क्या होता है, इसके बारे में अगर जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट आप लोग पेपर आप लोग देखिए और कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करिए कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दीजिए। जिस टॉपिक पर ज़्यादा ही कमेंट आएगा उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और सातवां क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि सातवां नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बता दें कि आपको एक क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 15 नंबर के, 2 क्वेश्चन करने होंगे, आपको 30 नंबर यहाँ से मिलेगा, केवल 2 ही प्रश्न करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सातवां प्रश्न क्या पूछा गया कि हाई स्कूल स्तर पर एक गद्य पाठ शिक्षण की पाठ्य योजना निर्मित कीजिए। दोस्तों लेसन प्लान, यहाँ भी लेसन प्लान आ गया, लेसन प्लान आ गया। तो लेसन प्लान आपको नहीं बनाना आता है तो कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे तो लेसन प्लान हम बनाना आपको बताएंगे। इस चैनल पर 2 लेसन प्लान 3 लेसन प्लान पहले से बना हुआ है, आप चाहें तो वहां से समझ करके आप खुद लेसन प्लान का निर्माण कर सकते हैं। अब देखेंगे कि 8वां नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो संस्कृत का अन्य भारतीय भाषाओं के साथ क्या संबंध है, विवेचना कीजिए। और 9th नंबर का जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था आपका कि संस्कृत गद्य की परंपरागत शिक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए, गद्य शिक्षण में विचार विश्लेषण की क्या उपयोगिता है, ये आपको लिखना था। 10वां नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर युग में संस्कृत भाषा के रूप में उच्च वैज्ञानिक उपादेय समझी जा रही आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। और 11 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आपका है संस्कृत में रचना शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, रचना के कितने प्रकार हैं। दोस्तों अगर संस्कृत जो ये आप सब्जेक्ट देख रहे हैं इससे संबंधित ज़्यादा स्टूडेंट अगर होंगे और बोलेंगे तो इसका हम उत्तर इस चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।